बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी मैंने तैयार की है, आपको बहुत पसंद आएगी। दावतों में बनाएंगे तो दावतों की जान बन जाएगी ये रेसिपी। घर वालों को बना के देंगे तो घर वाले हो जाएंगे खुश। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कीमा मैंने लिया है 700 ग्राम के करीब, और ये थोड़े से छोटे छोटे से पीस हैं उसके, चर्बी के, चिकना जिसे बोलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। कीमे में चर्बी डालने से ये होगा कि जो टिक्कियाँ हम कच्चे कीमे की तैयार करेंगे वो टूटेंगी नहीं। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और ये ऑयली बनेंगे और मज़ेदार इनका जायका होगा। अब मैं तमाम कीमे को पीस कर आपको दिखाती हूँ। कीमा बहुत फ़ाइन पीसना है। कीमा मैंने पीस लिया है, इसे फ़ाइन पीसना है। पहले मोटा कीमा था जब मैंने बाज़ार से लिया, अब इसे बारीक पीस लिया मैंने। अब मसाले इसमें कौन कौन से जाएंगे, तो मसाले इसमें शामिल करते हैं। और ये है हरी मिर्च और साबुत धनिया, मैंने दोनों को कूट लिया। 5 हरी मिर्चें थी और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। प्याज मीडियम, और इसमें जाएगा हरा धनिया तकरीबन आधा कप। पुदीना इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, और हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। हस्बे ज़ायका आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो मिर्चें। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, थोड़ा सा मैंने रोक लिया है, और हाफ़ टेबल से कम इसमें नमक जाएगा, और ये मुनासिब नमक है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। ये है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर इससे अच्छा सा गलाएगा, तो ये आपने ज़रूर डालना है। अगर आप पक्का कच्चा पपीता डालना चाहें तो विद स्किन, तो 2 टेबल स्पून पिसा हुआ आप इसमें शामिल कर सकते हो। फिर आपने कचरी पाउडर नहीं डालना है, एक चीज़ डालनी है, कचरी पाउडर या कच्चा पपीता। कचरी पाउडर आपको पंसार से मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है ये, किसी भी सुपर स्टोर से, या आप पंसारी से पूछें तो उसके पास भी होता है। इसे हाथों से इतना अच्छा मैश आपने करना है कि बहुत ही अच्छा फ़ाइन हो जाए। ये कलर भी चेंज होना चाहिए, जैसा कि अभी इसका कलर जो नज़र आ रहा है ना, इससे रेड कलर आना चाहिए। इससे आटे की तरह गूँध रही हूँ, हर चीज़ इसमें मिक्स होगी, क्योंकि हमने चॉपर में डाल के सारी चीज़ें नहीं पीसी, सारी हमने हाथों से मिक्स की है। इससे जो कीमे का जायका है हमारे कच्चे कीमे की टिक्कियों का, वो बहुत मज़े का बनेगा। कीमे को मैंने रेस्ट तकरीबन आधा घंटा दे के आपको दिखा रही हूँ। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, या आप समझ लो कबाब तैयार कर लेंगे। आप कलर देख लो मेरे हाथ में, जो कबाब है और ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ, इस तरह का कलर होना चाहिए। और कबाब है, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हो। मैं मीडियम बना रही हूँ, ना बड़े हैं ना ये छोटे हैं। हाथ गीले करके पानी लगा के हाथों को मैं तब इसे बना रही हूँ। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे ना तो हाथों को चिपकेंगे। और जैसे जैसे आप गोल राउंड में करें, और ऊपर से हाथ से फिर आपने इसे चिपटा सा कर लेना है। और ये जब फ्राई करते हैं ना तब भी ये श्रिंक होते हैं, इसलिए आपने कबाब बनाते हुए ना इसे चिपटा करते जाना है। गोल राउंड में बना के फिर इसे चिपटा कर लें। तमाम कबाब तैयार कर लेंगे इसे। और मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, वो भी मीडियम सा गरम करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। टोटल कबाब तैयार करके तो आते हैं फ्राई की तरफ। ये मैंने शैलो फ्राई करना है इन्हें, तो ऑयल कम है इसमें, तो ऑयल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम सा गर्म होना चाहिए। और मीडियम फ्लेम पे ही चूल्हे को रखना है आपने, इससे कम नहीं रखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है। इसी से हमारे कबाब जो है ना मज़ेदार से बनेंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी नहीं निकलेगा। अगर हम तेज़ आग पे इसे फ्राई करते हैं तो तब भी ये जलते हैं, तो मीडियम पे रखेंगे तो आराम से आप इसे फ्राई कर सकते हो। कलर आ चुका है मज़ेदार सा, जैसे ये कलर आए तो आप पलटना शुरू कर दें। अगर आप कम हीट पे कबाब को फ्राई करेंगे तो इनमें पानी जो है ना सारा बाहर निकल आएगा, उससे भी जायका जो है ना कबाब का वो भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। सारा जो उसका फ्लेवर है ना सारा पानी में, पानी बन के निकलेगा, और वो ऑयल में जाके जल के फिर वो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि कबाब का पानी कबाब के अंदर रहे और फ्राई होते रहें। एक साइड से कलर दे दिया है, दूसरी साइड से भी जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ऐसा कलर देना है।
और वो कलर भी आपने तब चेक करते रहना है, तब आपने इसे पलटना है। बार-बार आप पलटेंगे तो वो भी सही नहीं, एक साइड अच्छी सी कलर हो जाए, ये देख लें अभी कलर नहीं सही, इसका कलर अभी थोड़ा-सा वाइट है, तो मैं दोबारा इसको वही उसी तरह साइड से रखूँगी। दूसरा भी मैं चेक करवा रही हूँ, अभी भी इसका कलर नहीं, जैसे ही इसका थोड़ा-सा कलर मुझे गोल्डन सा नज़र आया तो फिर इसे निकाल लेंगे मज़ेदार कबाब को। बाकी कबाबों को मैंने क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, वो एक और अच्छी आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो इनको कलर आने तक मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ। कबाब में तकरीबन अच्छा-सा कलर आ चुका है, ये मैं निकाल रही हूँ। आप देख लो दोनों साइडों से एक जैसा कलर है। कबाब हमारे कच्चे भी नहीं हैं और जले भी नहीं हैं। पानी भी आपके सामने इसमें ज़रा-सा भी नहीं निकला। वो इसलिए कि आपने हीट का ख़्याल रखना है और जैसे-जैसे तैयार हो रहे हैं, ये तमाम कबाब निकाल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, उसकी चटनी, इसके साथ दही के साथ मज़ेदार सी दही और मज़ा ही आ जाएगा जब आप खाएँगे हरी चटनी के साथ ये कबाब मज़ेदार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा। अब जो मेरे पास कबाब तय बच गए हैं कच्चे, उन्हें करें आप फ्रीज़ करके आप रख लें, जब आपका दिल चाहे निकालें, एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। और ये कबाब जो आप देख रहे हो ये इस वक़्त खाएँ तो अगर दावतों के लिए बनाएँ तो भी मज़ा आएगा, घर वालों के लिए बनाएँ तब भी मज़ा आएगा। अगर आप फ़ेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और फ़ॉलो भी कर दें। और जो लाइक, शेयर, फ़ॉलो करते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।